भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर आज मुहर लग सकती है। करीब 18 साल लंबी बातचीत के बाद भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए को फाइनल कर लिया गया है और आज इस पर औपचारिक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हालांकि समझौते पर साइन होते ही यह तुरंत लागू नहीं होगा। इसके लिए यूरोपीय संसद और भारत सरकार की मंजूरी जरूरी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, इस डील से आम आदमी को क्या फायदा होगा? तो जवाब है, कई चीजें सस्ती हो सकती हैं। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के मुताबिक भारत और यूरोपीय संघ के बीच एफटीए से दोनों पक्षों का व्यापार बढ़ेगा और आर्थिक रिश्ते और मजबूत होंगे। 2007 में शुरू हुई यह बातचीत अब अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है, जिससे भारत के व्यापारिक रिश्ते यूरोपीय संघ के 27 देशों के साथ और गहरे हो जाएंगे। इस समझौते के लागू होते ही भारत में यूरोप से आने वाली लग्जरी कारें सस्ती हो सकती हैं। सरकार की तैयारी है कि आयात की एक तय लिमिट के तहत यूरोप से कारें मंगाई जाएं और उन पर लगने वाला भारी भरकम इंपोर्ट ड्यूटी कम किया जाए। अभी तक भारत विदेशी कारों पर 110% तक टैक्स वसूलता है, लेकिन एफटीए के तहत इसे घटाकर पहले 40% और आने वाले समय में 10% तक लाने की योजना है। इसका सीधा फायदा वॉक्सवैगन, ऑडी, मर्सिडीज बेंज और बीएमडब्ल्यू जैसी कंपनियों को मिलेगा और हाँ, ग्राहकों को भी, क्योंकि ये गाड़ियां अब पहले के मुकाबले काफी सस्ती हो सकती हैं। शराब, हीरा और चॉकलेट भी होंगी सस्ती। सिर्फ कारें ही नहीं, यूरोप से आने वाली शराब, वाइन और कच्चा हीरा भी सस्ते हो सकते हैं। भारत में कच्चा हीरा मुख्य रूप से बेल्जियम के एंटवर्प से आता है। इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से इसका सीधा असर ज्वेलरी की कीमतों पर पड़ेगा। वहीं ब्रिटेन और आयरलैंड से आने वाली स्कॉच, विस्की, वोदका और जिन भी अब पहले से कम कीमत में मिल सकती हैं। इतना ही नहीं, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड से आने वाली यूरोपीय चॉकलेट्स भी आम ग्राहकों की पहुंच में आ सकती हैं। आम आदमी के लिए इसका मतलब क्या है? अब तक विदेश में बनी कारें भारत आते आते अपनी असली कीमत से दोगुनी हो जाती थीं, लेकिन टैक्स कम होते ही प्रीमियम गाड़ियों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। इससे भारतीय ग्राहकों के पास ज्यादा विकल्प होंगे और विदेशी कंपनियों के लिए भारत में निवेश करना आसान हो जाएगा। क्यों कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स? यह समझौता भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट माना जा रहा है। टेक्सटाइल, ज्वेलरी और सर्विस सेक्टर को इससे बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है, खासतौर पर ऐसे समय में जब भारतीय निर्यात को अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल भारत के कार बाजार में यूरोपीय कंपनियों की हिस्सेदारी 4% से भी कम है, लेकिन 2030 तक यह बाजार 60 लाख यूनिट तक पहुंच सकता है। रेनॉ भारत में नई रणनीति के साथ वापसी की तैयारी कर रही है, तो वहीं वॉक्सवैगन ग्रुप स्कोडा ब्रांड के जरिए नए निवेश की योजना बना रहा है। अगर यह डील पूरी तरह लागू होती है, तो यह भारतीय ऑटो सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी मनोरंजक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।